हेलो माय डियर स्टूडेंट, MZ7 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट। इसे समझने के लिए हम दो नंबर्स लेते हैं 2 और 4, बड़े नंबर लेते हैं एंड एक ले लेते हैं 9। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे 2 का यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का वर्ग कितना आएगा 4। ठीक है, उसी प्रकार 4 का वर्ग कितना आएगा 16 एंड 9 का 81। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि 2, 4, 9 की सहायता से हम उनके स्क्वायर नंबर को बता पा रहे हैं कि 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा। तो क्या हम इन नंबरों की सहायता से क्या इसे बता सकते हैं कि जो 4 है वो किसका वर्ग है, जो 16 है वो किसका वर्ग है, जो 81 है वो किसका वर्ग है। तो आइए देखते हैं इसी को। 4 किसका वर्ग है, इसी चीज़ को हम इस तरीके से भी पूछ सकते हैं 4 का वर्ग मूल। ये दोनों बातें बिल्कुल सेम हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप 16 किसका वर्ग है, ठीक है, तो इसे आप क्या कह सकते हैं 16 का वर्गमूल या फिर स्क्वायर रूट। और 81 वाला को भी इसी प्रकार 81 का वर्गमूल। ठीक है, गणित में जैसे धन के लिए धन बराबर प्लस, गणित में जैसे धन के लिए प्लस का चिन्ह होता है, घटाव के लिए माइनस का चिन्ह होता है कुछ इस प्रकार, उसी प्रकार हमारे पास वर्गमूल के लिए भी एक चिन्ह होता है जिसे हम कुछ इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक है, तो 4 का वर्गमूल इसे हम कैसे लिख सकते हैं 4। उसी प्रकार 16 को हम लोग अंडर रूट वर्गमूल 16 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 81 को वर्गमूल 81 या फिर अंडर रूट 81 लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो हमारा पहला नंबर है 4, यानी कि 4 का हमें क्या ज्ञात करना है वर्गमूल ज्ञात करना है। तो हल करेंगे, हल 4 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, समझ जाइएगा। ठीक है, साइड में करते हैं 4 है 2 से 2 टाइम्स एंड 2 से 1 टाइम। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 × 2। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 = 2 × 2। अतः हमें ज्ञात क्या करना है अंडर रूट 4 को ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या होगा इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जो उसके अभाज्य गुणनखंड हैं उन सभी नंबर्स के पेयर बन पा रहे हैं, एक पेयर बन पा रहे हैं। तो रिजल्ट में क्या निकलेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पेयर का एक नंबर निकल जाएगा कोई सा भी, क्योंकि दोनों सेम ही तो है ना। तो इसमें से 2 निकल जाएगा और अंडर रूट गायब हो जाएगा 4। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपको पता है कि हमने सवाल पूछा था कि 4 किसका वर्ग है, और आपको भी पता था 2 का वर्ग था 4। तो इसका जो आंसर होने वाला था, यानी कि इनका जो आंसर होने वाला था कितना होना चाहिए 2। तभी तो ये वाला मैटर
इक्वल होगा इसके, ठीक है। तो आप देख सकते हैं। इसी तरीके से एक प्रश्न और लेते हैं हम, कौन सा वाला, 16 वाला, ठीक है। 16 का क्या ज्ञात करना है, अंडर रूट या फिर वर्गमूल कह सकते हैं, स्क्वायर रूट कह सकते हैं, ठीक है। तो हल करेंगे। सोलह के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। 2 ये टाइम 2, 4 टाइम 2, 2 टाइम एंड 2 1 टाइम। तो क्या आया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसे कैसे लिख सकते हैं, 16 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, अतः अंडर रूट यानी कि 16 का वर्गमूल बराबर कुछ इस प्रकार से 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो आप देख पा रहे हैं 2 पेयर यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। तो एक पेयर से एक नंबर्स को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। 2 यहाँ से एक 2, कितना आया 4, ठीक है। तो इस प्रकार अंडर रूट 16 का मान कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। आप यहाँ भी देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। धन्यवाद।